डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। यहाँ हम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं सिंप्लेक्स मेथड लीनियर प्रोग्रामिंग का। मैथ्स सिंप्लेक्स मेथड से हम कंसिडर करेंगे एलपी प्रोग्रामिंग के लिए मैक्सिमम फंक्शन हमारे पास गिवन है z इक्वल टू 3x1 5x1 3x2 और ये बेसिकली हमारा ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हमारा गिवन है 3x1 5x2 लेस देन इक्वल टू 15, 5x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 10, x1 एंड x2 ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0। ठीक है, हमारा अब यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम उसका। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन में हमने जो मैक्सिमाइज की इक्वेशन गिवन थी हमने उसको एज्यूम कर लिया। वो हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास वो आपके पास गिवन है z मैक्सिमम इक्वल टू 5x1 प्लस 3x2। ठीक है जी, इक्वेशन नंबर 1। सब्जेक्ट इक्वेशन आपके पास 2 गिवन है। ठीक है जी, अगर हम इसको ये भी कह लें कि ये फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन है हमारे पास और ये 3 इक्वेशन टोटल हमें गिवन है। अच्छा जी, हमें मैक्सिमम ऑप्टिमल सॉल्यूशन मालूम करना है। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे, ये जो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स की इक्वेशंस है, ठीक है, इसको हम इक्वलेट कराएंगे। लेस देन है, इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, तो इसको हम इक्वलेट कराएंगे। इक्वलेट कराने के लिए हमें क्या करना होगा, बोथ सब्जेक्ट इक्वेशंस आर लेस देन और इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। लेस देन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सो वी एड स्लैक वेरिएबल s1 एंड s2 रिस्पेक्टिवली इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ सब्जेक्ट इक्वेशन। सब्जेक्ट इक्वेशन की फर्स्ट में s1 ऐड कराना पड़ेगा इक्वलेट कराने के लिए, और इसमें s2। ये हम जो ऐड करा रहे हैं वो हमारे पास कहलाते हैं स्लैक वेरिएबल्स s1 एंड s2। अगर ये सिंबल्स अगर कांस्टेंट लेस देन होता और ये ग्रेटर देन होती तो हम इसमें ये कॉस आपके पास s1 s2 सब्ट्रैक्ट कराते और ये आपके पास यहाँ पर यूज़ होते आपके पास सरप्लस के नाम से। यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं ये कांस्टेंट से लेस देन है तो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं s1 s2 को वर्ड स्लैक वेरिएबल, वरना अगर हम माइनस करते तो यहाँ अगर ये ग्रेटर देन नहीं बल्कि लेस देन होते दोनों तो हम उसे यूज़ करते आपके पास सरप्लस वेरिएबल। अच्छा जी, अब हमने ये बात देख ली कि हम इस वेरिएबल को क्या नाम दे रहे हैं। ठीक है जी, अच्छा अब इसके बाद हम देखते हैं आगे सब्जेक्ट इक्वेशन हमारे पास क्या क्या हो गई। 3x1 प्लस 5x2 प्लस s1 इक्वल टू 15। इक्वलेट कराने के लिए हमने दो आपके पास स्लैक वेरिएबल सेलेक्ट कर लिए, s1 फर्स्ट इक्वेशन के लिए, सेकंड के लिए s2। ठीक है जी, ये कर लिया हमने। अच्छा अब आपके पास आइए, इसे हम कह देते हैं इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी। ठीक है, अच्छा अब हम आगे आते हैं, आगे जाकर देखते हैं द ऑब्जेक्ट इक्वेशन एंड सब्जेक्ट इक्वेशंस विथ स्लैक वेरिएबल्स और बेसिक वेरिएबल, इसमें बेसिक वेरिएबल्स भी कहते हैं, तो हम रिटर्न एज कर सकते हैं। अब z इक्वेशन को भी जो हमारे पास गिवन थी ऑब्जेक्ट की, उसमें भी हमने s1 s2 दोनों वेरिएबल ऐड कर लिए, जिनके कोफिशिएंट हमने 0 ले लिए, तो वापस ये इक्वेशन ऊपर वाली इक्वेशन के बराबर हो जाएगी। अच्छा इसके साथ साथ हमने क्या किया, यही इक्वेशंस में s1 था फर्स्ट वाली इक्वेशन में हमने किया सब्जेक्टिव में, तो s2 का कोफिशिएंट 0 रख लिया तो सेम इक्वेशन रहेगी। हमने सबके वेरिएबल सेम कर दिए। ठीक है जी, जिस जो टर्म मौजूद नहीं थी उसका कोफिशिएंट हमने क्या ले लिया, 0 ले लिया। जिसे 1 2 3 ऑल इक्वेशंस आर 4 वेरिएबल्स टर्म में बन गई, लेकिन ये 2 वेरिएबल बेसिक वेरिएबल्स हैं हमारे पास, जिसे हम स्लैक वेरिएबल्स भी कहते हैं। x1 x2 गिवन वेरिएबल्स हैं हमारे पास। जब हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने जाते हैं सिंप्लेक्स मेथड से, तो एक टेबल बनाते हैं। जो टेबल क्रिएट करते हैं उस टेबल में हमें थोड़ी सी चीज़ें कंसिडर करनी पड़ती हैं। वो कुछ इस तरह हैं कि टेबल के अंदर हम जो बनाते हैं वो फर्स्ट वाली रो में हम लिखते हैं कोफिशिएंट्स। ठीक है, किसके कोफिशिएंट्स हैं ये, 5 3 0 0। ये कोफिशिएंट्स आप यहाँ देख रहे हैं, ये आपके पास जो ऑब्जेक्टिव इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट राइट डाउन करते हैं। फिर ये कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल्स है। बेसिक वेरिएबल्स क्या हैं, s1 s2, और उसके कोफिशिएंट क्या हैं, 0 0। ये देखिए हम ये किससे लिखेंगे, कोफिशिएंट से लिखेंगे, 0 0 बेसिक वेरिएबल कोफिशिएंट। और यहाँ हमने इक्वेशंस जो दोनों थी हमारे पास सब्जेक्टिव की, दोनों के कोफिशिएंट राइट अप कर देने और इक्वल टू वाले वेरिएबल्स को सॉल्यूशन का नेम देना है हमें। ठीक है, और एक टर्म आएगी रेशो, ये हम जब फाइंड करेंगे, जब हम लिखेंगे किस तरह फाइंड कर रहे हैं। ये बेसिक टर्म्स आप देख लीजिए जो जो यहाँ यूज़ हुआ, ये टेबल फॉर्मेशन है हमारी। ठीक है जी, सॉल्यूशन से लेकर ये वाली, ये कोफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव इक्वेशन और ये कोफिशिएंट ऑफ सब्जेक्टिव इक्वेशन x1 x2 x1 s2। ये बेसिक वेरिएबल हमेशा यहाँ s1 s2 लिखे जाएंगे और ये कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल 0 0। इसके बाद ये जो हमारे पास गिवन है, ये वैल्यू से हम निकालेंगे सबसे पहले zj। अच्छा सबसे पहले हम आपके पास स्टेप में देख लें कि सबसे पहला स्टेप करने से पहले हम ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और zj क्या होता है, zj सम होता है कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय
ए आई जे, ये वाले वेरिएबल ए आई जे, ये वेरिएबल है हमारे पास, ठीक है। इसके प्रोडक्ट का सम, ठीक है, इसके प्रोडक्ट का सम। अब जेड जे जिस वैल्यू का फाइंड करेंगे स्टेप 1 में देखें, फर्स्ट पोजीशन का फाइंड करेंगे तो ये देखें, ये 0 मल्टीप्लाई बाय 3 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 5 0, तो आंसर जेड जे का क्या आ गया 0। यहाँ सबकी Z1 Z2 Z3 Z4 निकाले हुए हैं, सबके क्या आ रहे हैं 0, क्योंकि ये दोनों वेरिएबल्स आपके पास कोफिशिएंट है बेसिक वेरिएबल्स के दोनों। जब ये 0 0 इन दोनों से मल्टीप्लाई होंगे तो सबके आंसर्स क्या आ जाएंगे 0। नेक्स्ट स्टेप हमें फाइंड क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या फाइंड करना है, सी जे माइनस जेड जे, ठीक है। अब ये फाइंड करना है। अब देखें ये कैसे फाइंड करेंगे हम, ये जेड जे को फाइंड माइनस करेंगे सी जे में से। सी जे हमारे पास क्या गिवन है, ये गिवन है 5, ठीक है, माइनस करना होगा, ठीक है। अब आपके पास सी जे 5 है, 5 माइनस 0 5, 3 माइनस 0 3, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, ठीक है। सी जे माइनस जेड जे आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ये आपके पास यहाँ सी जे में आपको देखना है, सी जे माइनस जेड में कि मैक्सिमम वैल्यू जो है वो क्या आ रही है। मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या आ रही है 5, ठीक है। हमें ये देखना होगा कि मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है। मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है 5, तो हमें ये देखना है कि हमें इसमें एक कॉलम और एक रो सेलेक्ट करनी है जो की कॉलम की रो कहलाएगी। सी जे माइनस जेड जे जहाँ पर भी जिस कॉलम में भी ग्रेटर आएगा उसके कॉरेस्पॉन्डेंस आपको क्या लेना होगा, वो कॉलम की कॉलम कहलाएगा, जस्ट लाइक दिस वन, वो कॉलम की कॉलम कहलाएगा। अब आपके पास इसी तरह ये कॉलम को हमने की कॉलम ले लिया, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा की कॉलम ले लिया। अब मैक्सिमम दिस कॉलम इज की कॉलम, ठीक है जी, जैसे 3 और 5 वाला की कॉलम है। स्टेप 3 में देखिए, फाइंड रेशो ऑफ सॉल्यूशन वैल्यू एंड कॉरेस्पॉन्डिंग की वैल्यू ऑफ की कॉलम। अब रेशो फाइंड करना है। रेशो फाइंड करने का तरीका ये है कि सॉल्यूशन को डिवाइड कर दें आप उसी रो का की एलिमेंट से, ठीक है। उसी रो का की एलिमेंट हमारे पास क्या है 3 को सॉल्यूशन से डिवाइड करें तो आंसर रेशो क्या आ गया 5, और इसी के की कॉलम से 5 को डिवाइड कर दें 10 से, तो 10/5 ये आ गया 5 और 2। चलें जी, रेशो आ गया। अब हमने कॉलम तो चूज़ कर लिया, अब हम रो कैसे सेलेक्ट करेंगे। रो के लिए हमें ये देखना होगा कि हमारे पास मिनिमम रेशो कौन सा आ रहा है, 5 और 2 में से 2 है, तो इसका मतलब 2 के कॉरस्पॉन्डिंग वाली रो हमारे पास की रो है, ठीक है। की कॉलम में क्या देखना होता है, सी जे माइनस जेड जे जो ग्रेटर आ रहा है पॉजिटिव, ठीक है, वो हमें लेना है। अच्छा, अब इसकी कंडीशन क्या है ये समझा दें कि जब हम मैक्सिमाइज मालूम करते हैं तो सी जे माइनस जेड जे जब तक आपके पास आंसर 0 से ग्रेटर आएगा तो जब तक आप इसको सेलेक्ट करते रहेंगे कॉलम वेरिएबल, जैसे ही 0 या 0 से लेस आएगा तो वो आंसर्स आपको बता देंगे कि आपका टेबल एंड हो गया और आगे आपको वैल्यू आइडेंटिफाई नहीं करनी, आपके सॉल्यूशंस ये वाले राइट अप होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ अभी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है 0 से ग्रेटर, तो इसका मतलब आगे आपको जाना है, ठीक है जी। ये बात मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। सी जे माइनस जेड जे आपकी कंडीशन है वो लेस देन और ग्रेटर देन वाले पे डिपेंड करती है, जब तक आपको लेके चलना है, आगे भी मेंशन किया हुआ है। अब आ जाइए, ये स्टेप तो मेरा पूरा हो गया। अब इसके बाद की कॉलम और की रो तो आपके पास डिसाइड हो गया। अब नेक्स्ट की कॉलम जिस के कोफिशिएंट है जिस वेरिएबल के, वो वेरिएबल उठकर अपनी पोजीशन पर वो रो की पोजीशन पर आ जाएगा। की रो की पोजीशन पर था S2, तो कॉलम वाला रो की पोजीशन पर शिफ्ट हो जाएगा और बेसिक वेरिएबल में x1 आ जाएगा S2 की जगह पे, ठीक है। ये कॉलम है, ये रो है, तो कॉलम वाला वेरिएबल रो वाले वेरिएबल से क्या हो जाएगा कि रो वाले से रिप्लेस हो जाएगा x1, और इसका कोफिशिएंट भी क्या होगा, इधर रिप्लेस हो जाएगा 0 से, ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप में आप ये देखेंगे किस तरह हुआ, देखिए ये वाला यहाँ पर भी कॉपी हो गया, ठीक है, x1, और इसका कोफिशिएंट भी x1 हो गया, बस, ठीक है। अभी फिलहाल इतना ही हमने देखा। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में वो कहता है जैसे फॉर बेसिक वेरिएबल ऑफ की रो रिप्लेस बाय की कॉलम वेरिएबल एंड कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल आल्सो चेंज इन नेक्स्ट स्टेप, ठीक है जी। ये आपस में क्या होगा, बेसिक वेरिएबल चेंज हो गया आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट टेबल फॉर्म व्हेन इफ एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी जे माइनस जेड जे इज ग्रेटर देन 0। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन है तो जब तक टेबल चलेगा। अभी हमने पीछे देखी कि 2 वैल्यूज़ ग्रेटर देन थी, 2 0 थी, ठीक है, इसकी, तो अभी टेबल चलेगा, ठीक है।
अब आप देखिए ये वाला टेबल कैसे फॉर्म करना है। इस टेबल को फॉर्मेशन करने के लिए सेम बस इतना चेंज किया कि S2 की जगह पे X1 और ये कोफिशिएंट भी चेंज हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इंटरसेक्टिंग पोजीशन एलिमेंट ऑफ X1 रो एंड X1 कॉलम, इंटरसेक्टिंग पोजीशन ऑफ X1 रो और X1 कॉलम, इस वन हियर, ये इंटरसेक्टिंग है, इसको क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो आप पीछे देख रहे होंगे कि पीछे आप देख रहे होंगे ये क्या है 5। तो 1 बनाने के लिए 1/5 से क्या किया मैंने, इस पूरे को रो को मल्टीप्लाई कर दिया 1/5 से, तो पूरी 1/5 से मल्टीप्लाई हो गई। ठीक है, 1/5 से मल्टीप्लाई हो गई। यहाँ पर भी 10/10 था, 10/5 का आंसर 2 हो गया। और इसके बाद आगे यही मेंशन किया हुआ है कि जो आप 1 बना लें तो इसके ऊपर वाले एलिमेंट को 0 बनाना है। ठीक है, तो जनाब इस न्यू रो को यूज़ करना है, न्यू रो को यूज़ करना है, 1 है। ठीक है, 2/5 1 है। अब इस 1 के थ्रू ओल्ड की ऊपर वाली रो को 3 को 0 बनाना है। तो 3 को 0 बनाने के लिए 1 से क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, उसके अंदर सब्ट्रैक्ट करा देंगे। तो 3 - 3 ये 0 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह आपको मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखा दूँ कि ये किस तरह वर्किंग हुई। वो कहता है आपके पास ओल्ड रो की 1 माइनस 3 न्यू रो 2 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास एलिमेंट आएंगे जी। ओल्ड रो के 1 के एलिमेंट क्या क्या हैं आप देखिए, 3 5 1 0 15, 3 5 1 0 15, 3 5 1 0 15। ठीक है, अच्छा -3 ऐसे ही रहेगा आपके पास, -3 ऐसे ही रहेगा, -3 ऐसे रहेगा, -3 ऐसे रहेगा, -3 ऐसे रहेगा। अब आपके पास न्यू एलिमेंट क्या है, अब आप ये बताते हैं आपको। न्यू का पहला एलिमेंट क्या है, 1, दूसरा क्या है 2/5, थर्ड क्या है 0, फोर्थ क्या है 1/5। ठीक है, अच्छा जी, और ये क्या है 15 - 3, 15 था और -3 था, तो यहाँ क्या है 2 है आपके पास आ गया। आइए 3 - 3 0, तो आपने क्या लिख दिया यहाँ पर 0 लिख दिया। 3 2 6, ठीक है जी, 3 2 6, 5 5 25, 25 - 6 19/5। ठीक है जी, 19/5 यहाँ लिख दिया आपने। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आया 1 - 3 1 यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है जी, अच्छा अब इसके बाद देखिए 0 - 3/5 -3/5। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ देखें -3/5 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट काम जब हमने ये सारी चीज़ें कर ली, कैलकुलेशन कर ली, ये सारी चीज़ें आ गई, तो इसमें अब हमें सेलेक्ट करना है जिस तरह कि हमें यहाँ देखना है CJ - ZJ में सबसे 0 या 0 से ग्रेटर कौन सी वैल्यू आ रही है, सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है। ठीक है, 1। ठीक है जी, तो अभी बताया था ना कि जो 0 से ग्रेटर हो, अगर 2 ग्रेटर हों तो उसमें से जो, और 5 और 6 में से हम 6 को लेंगे। इसी तरह यहाँ सिर्फ एक ही वैल्यू पॉजिटिव आ रही है 1, तो हम इसको 1 को ही लेंगे, और 1 को लेंगे तो 1 के कॉरस्पॉन्डेंस वाला कॉलम हमारे पास की कॉलम होगा। ठीक है जी, अब इसके बाद हमने ये क्या देखना है, रेशो क्या करना होता है भाई। रेशो के लिए हम की कॉलम का एलिमेंट सॉल्यूशन के नंबर्स को डिवाइड करते हैं, की कॉलम के उसी रो के एलिमेंट से। 9 को डिवाइड किया 19/5 से तो आंसर आया 45/19। 2/5 को डिवाइड किया 2 से तो आंसर आया 2 से 2 कैंसिल 5 आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मतलब देखिएगा नेक्स्ट हमारे पास क्या सॉल्यूशन है हमारे पास। देखिए नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसके बाद हमें की रो डिसाइड करनी है। की रो डिसाइड करने के लिए हमें क्या देखना होगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है रेशो में, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है। ठीक है जी, इसका की कॉलम डिसाइड हो जाएगा। फिर हमें ये देखना है की रो और की कॉलम जब डिसाइड हुई, की एलिमेंट ये है हमारे पास। ठीक है, अब हमें देखना है कि की कॉलम वाला वेरिएबल शिफ्ट हो जाएगा S1 की जगह पे। क्यों, क्योंकि जिस तरह ये X1 शिफ्ट होता है X2 की जगह पे, इसी तरह ये शिफ्ट हो जाएगा बेसिक वेरिएबल S1 में X2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में। लेकिन इससे पहले हमें और भी चीज़ें देखनी है, वो ये कि हमें क्या करना होता है, जो की एलिमेंट है ना, जो की एलिमेंट है, जो रो और कॉलम दोनों की रो और की कॉलम में कॉमन होता है, जो की एलिमेंट कहलाता है, इसे हमें 1 बनाना होता है।
इसे 1 बनाने के लिए इस पूरी रो को हम 5/19 से डिवाइड करेंगे, तो 0 5/19 से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल होगा 1 5/19, ठीक है। नीचे देखिए लिखा हुआ है 5/19 और 5/19 से करेंगे 5 से 5 कैंसिल, -3/19 आ जाएगा। इसको भी 5/19 से करेंगे तो 45/19 आ जाएगा। जब हम ये देख लेते हैं, जब हमारे पास ये है, अभी हम इसको देख रहे हैं, इसकी ये वाली रो को हमने की कॉलम को हमने क्या बना दिया, डिवाइड कर दिया और ये शिफ्ट हो गया, x2 आ गया और 1 बनाना है हमें, ठीक है। अब हमें इसके नीचे वाला क्या बनाना होता है, 0 बनाना होता है। 0 बनाने के लिए हम जो न्यू की फर्स्ट आपके पास रो है, न्यू की फर्स्ट रो को यूटिलाइज करेंगे, ठीक है जी। आपने क्या करना है, इस वाली रो के एलिमेंट को 2 को, ओल्ड की 2 को, देखिए जनाब, ओल्ड की 2 को, ओल्ड की रो 2 को माइनस करना है, किससे, क्या बनाना है भाई, 2/5 को 0 बनाना है तो 5/2, 2/5 को 0 बनाना है तो 2/5 नेगेटिव में लेंगे और साथ साथ ये न्यू का रो 1 लेंगे। जनाब इसके एलिमेंट लिखे हैं ओल्ड R2 के 1 2/5, ठीक है जी, 0 1/5, ठीक है जी, और 2, ठीक है, -2/5 -2/5 -2/5 -2/5 और -2/5। साथ साथ न्यू के रो 1 के एलिमेंट बताइए क्या क्या, 0 1 0 1 5/19 और इसके साथ साथ -3/19, ठीक है। 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हो गए, देखिए 0 1 5/19 0 1 0 1, सॉरी यहाँ आएगा 5/19 0 1 5/19 और ये 5/19 और ये 5/19 नहीं आएगा, बल्कि ये -3/19 आएगा। और ये वाला जो है 2 वाला जो एलिमेंट है ये है सॉल्यूशन वाला, तो ये सॉल्यूशन वाला 2 है, तो इसका भी सॉल्यूशन आएगा 45/19, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लें, 0 आंसर 1 इज़ 1 की जगह पे 1 आ गया, ठीक है जी। अच्छा ये 0 हो गया ऐड होकर, ठीक है। अब इसके बाद ये वाला एलिमेंट था, ठीक है। आइए थर्ड वाला 0 5 से 5 कैंसिल, -2/19 ये देखिए ये क्या है आपके पास, ठीक है जी, 1/5 -5 2/5 -13। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एलिमेंट आ जाएगा 5/19 और ये वाला एलिमेंट आ जाएगा 20/19। इसको आप एडिशन सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब ये सारी वैल्यूज़ लिख ली, ई लिखने बाद आपको नेक्स्ट सॉल्यूशन में भी यही किया आपने, आ गया, ये पूरी चीज़ें आ गई। अच्छा अब हमें देखना है ZJ एज इट इज़, ZJ क्या होंगे, 3 × 0 0 5 1 5, 3 × 1 3 5 0, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15 19 और 5 से ये मल्टीप्लाई होगा। आइए मैं आपको ये कैलकुलेशन करके दिखा दूँ, क्या कैलकुलेशन है भाई, 3 × 5 × 19, ठीक है, 3 × 5 × 19, 5 × -2 19, 5 × -2/19, ये देखिए मैंने यहाँ लिख दी, ठीक है जी। इसका आंसर क्या होगा ज़रा देखिए, 15 - 10 और एलसीएम 19, तो आंसर आ जाएगा 5/19, ठीक है, 5/19। इसी तरह ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 3 9 -9 5 5 25 -9 और 25 16/19। ZJ, ठीक है जी, ZJ CJ में से माइनस 5 - 5 0, 3 - 3 0। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास 0 में से ये माइनस होगा माइनस, 0 में से ये माइनस होगा माइनस। देखें सारी वैल्यूज़ 0 या 0 से लेस आ रही हैं, इसका मतलब कोई ग्रेटर नहीं आ रही, इसका मतलब यहाँ हमारा सॉल्यूशन ख़त्म हो जाएगा इस पोजीशन पर आकर, और सॉल्यूशन सेट्स हमारे ये होंगे, x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू हमने यहाँ लिख दी, ऑल द वैल्यूज़ ऑफ ग्रेटर देन
less than or equal to 0. So according to the problem x1 x2 this one, substitute both values in equation number 1. z maximum इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे और हमारा मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी 235/19 पे. तो ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड हो जाएगा यहाँ पर. थैंक यू. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.